मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो मिट्टू रानी को चाटने में बड़ा मजा आता है। मिट्टू रानी ने अपनी कोमल भाभी को अनफॉलो क्यों कर दिया और उनके घर में रुद्राभिषेक था या रंगारंग कार्यक्रम? पंडित जी को इतने कम पैसे उन्होंने क्यों दिए? और साथ में बात करूंगी कि जगत भाभी के घर खुशियां कौन सी आने वाली हैं। क्या जगत भाभी प्रेग्नेंट है? आंटी जी ने अपने को कमरे में बंद क्यों रखा? मिट्टू रानी की भाभी कोमल क्यों टॉन्ट मार रही थी देवर भाभी को लेकर? क्या वो जगत भाभी को टॉन्ट मार रही थी? सारी बातों को विस्तार पूर्वक आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टू रानी के घर से। मिट्टू रानी के घर रुद्राभिषेक था। रुद्राभिषेक कम लग रहा था, मेकअप पार्टी ज़्यादा लग रहा था। मतलब इन लोगों को पूजा पाठ के लिए भी बहुत सजना संवरना पड़ता है। ये लोग खुद से मेकअप नहीं कर सकती हैं, मेकअप आर्टिस्ट आता है और इन लोग का मेकअप करता है। मेकअप करना गलत बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ना पूजा पाठ में इंसान का मन पूजा पाठ में होना चाहिए, मेकअप में नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को अपने को अच्छा दिखाना होता है। तो जगत भाभी ने भी अपना मेकअप कराया और मिट्टू रानी ने भी कराया। मेकअप कराना गलत बात नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में मन होना चाहिए। तो रुद्राभिषेक किया, पूजा पाठ किया इन लोगों ने और वहाँ पे ये लोग पंडित जी को दक्षिणा दे रहे थे। तो वहाँ पे दक्षिणा कम था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। किसी को 600 रुपये दिखा, किसी को 1100 रुपये दिखा। तो मुझे भी वो 600 रुपये ही दिखा था। आप लोग कमेंट करके बताना कि वो 1100 था कि 600 था, क्योंकि मुझे 500 का नोट लगा और 100 रुपये का नोट लगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि रुद्राभिषेक की जो दक्षिणा होती है वो कम से कम 3100, 5100, 2100 से नीचे नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ब्राह्मण की दक्षिणा यथाशक्ति दी जाती है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, जैसे एक टीचर की नौकरी होती है, वो अपने बाल बच्चों के लिए टीचिंग करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसके पैसे लेता है, वैसे पंडित का भी काम होता है। वो अपना जॉब करते हैं और जॉब के पैसे होते हैं। ये कोई भीख मांगने वाली बात नहीं है कि हम आपके घर आए हैं, रुद्राभिषेक कराए हैं तो हम भीख मांग रहे हैं, भीख में आप मुझे दक्षिणा दो। ये गलत बात है। वो भी पढ़ाई करते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनके माँ बाप पैसे खर्च करते हैं और वो पढ़ाई करके वो जॉब करते हैं। वो भीख नहीं मांगने आते हैं। रुद्राभिषेक कराने में इतने मंत्रों उच्चारण बोलते हैं, उनका गला सूख जाता है। उनकी मेहनत के पैसे उनको मिलने चाहिए। और पंडित जी का मुंह उतरा था। आप लोग मेकअप पे पैसे खर्च कर दे रहे हो, फालतू चीज़ों में पैसे खर्च कर दे रहे हो और उस ब्राह्मण के घर से उसके बच्चों का पेट पलता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उसकी बीवी, उसके बच्चे। और 1100 रुपये रुद्राभिषेक की दक्षिणा होती है। हम लोग भी रुद्राभिषेक कराते हैं। 3100, 5100 से नीचे कोई रुद्राभिषेक नहीं करने आता है। तो जॉब के पैसे लेना गलत नहीं है। इस वजह से भी लोग मिट्टू रानी को ट्रोल कर रहे थे। साथ में मिट्टू रानी कुछ खा रही थी पत्तल में। वहां पे जगत भैया, आपको तो पता ही है, जहाँ पे मिट्टू रानी होती हैं जगत भैया का दिल वहां लगता है और उनसे हंसी मजाक करना, उनको छेड़ना, उनको पकड़ना हमारे जगत भैया को बहुत अच्छा लगता है। तो मिट्टू रानी को बोलते हैं कितना ज़्यादा खाती हो? फिर मिट्टू रानी बोलती हैं मुझे चाटना बड़ा पसंद है। वो चाट चाट के खा रही थी तो जगत भैया बोलते चाट क्यों रही हो और ले लो। तो मिट्टू रानी बोलती हैं कि मुझे चाटना बहुत पसंद है और उसके बाद वो अपने पत्तल से मुंह को ढक लेती हैं। फिर बोलती हैं फिंगर को। यहाँ पे सबको क्लियर समझ में आ रहा था कि मिट्टू रानी ने डबल मीनिंग का मजाक किया था जगत भैया से चाटने वाला। वो पत्तल की बात और फिंगर की बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि कैमरा ऑन है, इसीलिए उन्होंने लास्ट में फिंगर बोला कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन जो अश्लीलता आप जगत भैया के साथ कर रही थी, पब्लिक को समझ में आ रहा था कि आप चाटने का शब्द किस से ले जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि ये लोग इतना मतलब अपना स्तर गिरा रहे हैं हर चीज़ में रील बनाने के चक्कर में कि मिट्टू रानी और जगत भैया का जो रिश्ता है देवर भाभी का रिश्ता है, और मिट्टू रानी मजाक मजाक में जगत भैया से अफेयर करने तक का सोच सकती है। तो फिर आप लोग समझ ही सकते हो कि इन लोगों का रिश्ता कितना पावन और पवित्र है। तो जब इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को टच करते हैं, बालों को टच करते हैं, मिट्टू रानी डबल मीनिंग बातें करती हैं, इनको बहुत मजा आता है और इनकी वाइफ को मजा आता है, यानी जगत भाभी को मजा आता है। तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ना पब्लिक को प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब जगत भाभी को नहीं प्रॉब्लम है कि उनका पति किसी के साथ टच हो रहा है या ऐसे कर रहा है, ऐसे जगत दीदी के साथ भी उनको प्रॉब्लम नहीं था। जगत दीदी को भी टच करते थे, उनके गले लगते थे, तो जगत भाभी को बड़ा मजा आता था, मुस्कुराती रहती थी। वैसे मिट्टू रानी के साथ वो कुछ भी करते हैं, हंसते बोलते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, तो जगत भाभी को कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है, तो हमें प्रॉब्लम क्यों होगी।
लेकिन किसी को तो प्रॉब्लम हो रही है, कोमल को प्रॉब्लम हो रही है। उनकी नंदे देवर के साथ इतना क्लोज होती हैं और साथ में जगत भाभी भी क्लोज होती है, तो इन दोनों को टॉन्ट मारा है कोमल ने। तो पहले बात कर लेते हैं कि कोमल को मिट्टू रानी ने क्यों नहीं बुलाया था पूजा में। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे, मिट्टू रानी से लोग पूछ रहे थे कि आपने अपनी भाभी को क्यों नहीं बुलाया पूजा में। तो उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, तुम लोगों से क्या, ऐसा रिप्लाई किया। साथ में इन्होंने पूजा के पहले ही उसको अनफॉलो कर दिया है, कोमल को पहले फॉलो कर रखा था। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने उन्हें अनफॉलो क्यों किया। तो मिट्टू रानी ने जवाब दिया है कमेंट में कि मतलब मैं अनफॉलो करूँ या फॉलो करूँ, आप लोगों से क्या लेना देना है। तो मिट्टू रानी, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी, पब्लिक को लेना देना इसीलिए है क्योंकि पब्लिक को आप लोग सारी चीज़ें दिखाते हो। अगर आप वीडियो ना बनाओ, सारी चीज़ें ना दिखाओ, तो पब्लिक आपसे सवाल नहीं करेगी। साथ में मिट्टू रानी से बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप जगत भाभी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो जिससे उनको बच्चा हो जाए। तो उसका भी रिप्लाई दिया है कि हाँ मैं दिखा दूंगी। तो यहाँ पे इससे एक बात साफ जाहिर होता है कि शायद जगत भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। बहुत सारे अफवाह आ रहे थे कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है, जो उनके घर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, टाइटल थंबनेल आ रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे थे कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है क्योंकि उन्होंने मिट्टू रानी के यहाँ मेहंदी नहीं लगाया था, ये सारी चीज़ें। और ये लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आंटी ने एक बार मन्नत मांगी थी कि अगर जगत भाभी प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो वो वैष्णो देवी जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शायद आंटी जी की मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए वो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर प्रेग्नेंट होती तो वैष्णो देवी कैसे जाती, वहाँ की चढ़ाई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वैष्णो देवी नहीं जा सकता है, हेलीकॉप्टर की सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो अब देखते हैं कि इनके घर में कौन सी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनके घर में पूजा है, इसी को ये लोग कंटेंट बना रहे हैं कि मेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये वो 1 महीना से ये लोग राग अलाप रहे हैं, जैसे गाड़ी लेना था तब राग अलाप रहे थे, लेकिन अभी क्या खुशखबरी है, लोग प्रेगनेंसी और ये पूजा से ही जोड़ रहे हैं। तो चलो, अगर प्रेग्नेंट है जगत भाभी तो इससे अच्छी बात क्या है, एक बच्चा हो जाएगा तो थोड़ी समझदारी होगी, थोड़ा नाचना गाना उसका बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जगत भैया अभी उसको बच्चा नहीं होने देंगे, क्योंकि जगत भैया का कंटेंट ही है कि बच्चा ना होना। अगर बच्चा हो गया तो रात रात भर जो मीशो का प्रचार करती है, 2-2 3-3 लड़के कैमरामैन लगे हैं, मानना पड़ेगा जगत भाभी का कि लड़कों के सामने कैमरामैन लड़के ही हैं और एकदम कंफर्टेबल होके वो डांस करती हैं, रात को 1:30 बजे मीशो के प्रमोशन करती हैं, रील बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चा हो जाने पर जगत भैया का बंद हो जाएगा। तो जगत भैया का मन में प्लान ये है कि अभी 3-4 साल पैसे कमाएंगे, बच्चा तो कभी भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अब देखो इस कमेंट में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, सब कोई अपनी अपनी राय रख रहा है जगत भैया के बच्चे को लेके। अब आते हैं कोमल ने क्या टॉन्ट मारा है जगत भाभी और अपनी ननद को। तो इन दोनों का तो नहीं बनता है, ननद और भाभी का सबको पता है। तो कोमल ने इस बात का मुद्दा उठा ही लिया कमेंट के माध्यम से, चाहे उनको कमेंट आ रहा हो ना आ रहा हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लॉगर कमेंट के सहारे बंदूक रखकर लोगों पे निशाने लगाते हैं। तो उन्होंने अपने ननद और जगत भाभी पर निशाना लगा दिया है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। मैं अपने देवर के बगल बैठ गई थी, छोटे देवर के, तो लोग बड़ी आपत्ति उठा रहे थे, गंदे कमेंट्स कर रहे थे कि आप अपने देवर के बगल बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देवर का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं वैसी भाभी नहीं हूँ कि देवरों के साथ चिपका चिपकी करूँ, उनके साथ रील बनाऊँ, नाचूँ गाऊँ। मैं बहुत सम्मान करती हूँ और मेरे देवर की भी हिम्मत नहीं होती कि मुझसे नजरें मिलाए। तो सब कोई कमेंट में लिख रहा था कि समझ में आ रहा आप किसको कह रही हैं, मिट्टू रानी को और जगत भाभी को, क्योंकि जगत भाभी भी देवर को कि आजकल बदनाम हो रही हैं कि देवरों के हाथ पकड़ के देवरों के कमर में हाथ डाल के वो डांस करती हैं। और मिट्टू रानी भी कहीं ना कहीं बदनाम होती हैं जगत भैया के साथ, क्योंकि जगत भैया उनके क्लोज आने की कोशिश करते हैं। वो जब भी जाती उनके बालों को टच करते, उनके गालों को टच करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉन्ट कोमल इन्हीं को सुना रही थी और अपने आप को बोल रही थी कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं देवर से बहुत दूरी बना के रखती हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि चिपका चिपकी करूँ। तो लोग समझ रहे थे कि ये टॉन्ट अपनी उनको मार रही हैं। साथ में कोमल ने वही रोना रोया कि लोग कमेंट कर रहे हैं आप लोगों का कॉपी करती हो। तो यहाँ पे लोगों से मतलब नंदों का कॉपी करती हूँ। बहुत सारे कमेंट कर देते हैं कि आप मिट्टू रानी वंदना सबका कॉपी करके सारी चीज़ें करते हो। तो उन्होंने एक चीज़ का जवाब दिया कि मैंने अपनी बेटी पैदा की है तो क्या सबको कॉपी करके पैदा की है। तो ये बातें मुझे कोमल की अच्छी नहीं लगी कि बेटी पैदा करना कोई कॉपी करना होता है, वो तो भगवान की देन होती है। इस वास्तव में मुझे थोड़ी सी अकड़ू और घमंडी लगती हैं, शायद इसी वजह से नंदों से इनका नहीं बनता है। मिट्टू चाहे जितनी भी बुरी हो लेकिन अपनी भाभी की बुराई इस टाइम
टाइम पे वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन कोमल आए दिन इसी टॉपिक पर वीडियो बनाती है कि लोग कहते मैंने अपने पति को भड़का दिया है, ये वो। तो पति पति करती हो तो पति होने से पहले वो किसी का बेटा भी है। और रही बात ससुराल में अगर आपका रूम नहीं है, आप लोग दिल्ली रहते हो, अक्सर होता है कि जब घर छोटा होता है तो रूम नहीं होता है तो आदमी उसमें एक दूसरे को रूम दे देता है कि चलो जो बाहर है उसका रूम तुम ले लो। तो शायद वहाँ पे वो बड़ी भाभी है, दीपक की वाइफ है, तो इन सब का रूम है, इनका नहीं है, तो इस बात का मलाल है। तो ठीक है, अगर वहाँ रूम नहीं है, उन लोगों की औकात नहीं है रूम बनवाने की, तो आप कमाते हो, आप अपना रूम बनवा लो, उसमें क्या जलन है? इसमें जलन की तो भावना होनी भी नहीं चाहिए। परिवार है, आप ही पैसे दे दो कि मम्मी मेरा रूम बनवा दो, या थोड़ा आप पैसे लगा देना, तो चीज़ें मिलजुल के होती है। लेकिन कोमल का एटीट्यूड है, और शायद इनके मायके वाले थोड़ा सा धनी है इनके ससुराल वालों से, तो उसका रोब ये झाड़ती हैं कि मेरे मायके वाले इतने धनी थे फिर भी मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी काटी, ये वो। तो कोमल का थोड़ा सा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारे ससुराल वाले उसके गलत है, ननद गलत है, सास गलत है, बस वही अच्छी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कोमल के बिहेवियर से लगता है कि वो अकेले रहना चाहती हैं, सास नंदों का झगड़ा नहीं चाहती है। और रही बात रूम का मुद्दा, तो रूम का मुद्दा इतना भी बड़ा नहीं है कि उसको हर बार बोला जाए। आंटी जी ने एक टाइटल डाला था कि ऐसा क्या हो गया जो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, तो सब देखने गए कि आंटी जी के क्या हो गया कि कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि आंटी जी के व्यूज डाउन हो गए। जब जमोली आंटी आई थी इनसे लड़ने, भले गाली मिल रहा था आंटी को, लेकिन फायदा बड़ा हो रहा था, पर आंटी को अभी नुकसान हो रहा है, और नुकसान सबको हो रहा है, पूरे राज परिवार को हो रहा है। उधर जगत भैया के भी व्यूज काफ़ी डाउन हो गए हैं। जगत भाभी के जो चैनल हैं दो, उस पर तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, 20,000 21,000 पर चले गए हैं। तो यही औकात है राज फैमिली की। आंटी जी जो आप बोलते हो कि राज फैमिली बहुत आगे जा रही है, लोग जलन कर रहे हैं, कोई जलन नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं जा रहा। दुनिया भर के लोग तो ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पर, और बहुत सारे लोग हैं, तो जरूरी नहीं कि राज फैमिली को ही सब कोई पसंद करेगा। आने वाले दिनों में अगर आप कंट्रोवर्सी ना करें तो आपका सफाया वाईटी से एकदम अच्छे से हो जाएगा। जो आप बोलती हैं कि वाईटी आप कभी नहीं छोड़ेंगी, वाईटी मत छोड़िए, एक दिन वाईटी पे आप अपने आप चली जाएंगी। आंटी जी का रोना वही था कि भाई मैंने लाइव देख ली, लाइव देख के मुझे बेचैनी हो गई, मुझे परेशानी हो गई, फिर मेरी बहू ने मुझे खाना ला के दिया। आजकल ये बहू की तारीफ इसलिए कर रही है क्योंकि जमोली आंटी ना टॉन्ट मार रही हैं उधर से कि लोग अपनी बहुओं को प्यार नहीं करते हैं, नौकर समझते हैं। पहले आंटी जी एक बेसिन की सफाई को लेके टॉन्ट मारती थी अपनी छोटी बहू को, लेकिन आजकल छोटी बहू अच्छी है और उनके हिसाब से उन्होंने उसे सब कुछ अच्छा सिखा दिया। जिस दिन जमोली आंटी चुप हो जाएंगी, वो देखना आंटी अपने असली रूप में आ जाएंगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो राजमाता हैं मुखौटा ओढ़ के आती हैं। पहले ही अपने बहुओं को कितना मतलब बोलती थी, छोटी बहू को खास तौर पर काम को लेकर, और अभी वही छोटी बहू अच्छी हो गई है, बहुत प्यारी हो गई है इनकी नज़र में। वो सिर्फ कैमरे के लिए प्यारी है, बाकी छोटी बहू को अंदर से पता है कि ये कितनी अच्छी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनको दिल से थैंक यू। हाइप का ऑप्शन है, प्लीज़ हाइप दे दिया करो आप लोग।